हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग देख रहे हैं न्यू बैच को लेकर के जो 2025 के लिए जो स्टूडेंट तैयार हैं उनके लिए कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप इसको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आपके सामने यहाँ पे पेश किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूले जो आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स को आपको बताया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमितीय या त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के तीन भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज की कितनी भुजा होती है? तीन। वैसे त्रिभुज की अगर परिभाषा अगर बात करें तो त्रिभुज के तीन सरल रेखाखंडों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज की तीन भुजा और तीनों कोणों की माप के अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। अब इसमें क्या है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट में हमने यहाँ पे लिखा है, आप भी लिख सकते हैं इसको। ट्री का मतलब होता है तीन, गोण का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। यानी कि त्रिभुज की तीन भुजाओं की माप ही त्रिकोणमिति कहलाती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की तो इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उन त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने एक एक करके यहाँ पे लिखा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है साइन थीटा, सेकंड में लिखा हुआ है कोस थीटा, फिर थर्ड में टेन थीटा और फिर कोट, फिर सेक और फिर कॉसेक। यानी 6 त्रिकोणमितियों को हम इस पर बोर्ड पर आपको दर्शा दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, इस पूरे त्रिकोणमिति यानी कि 8 और 9 जो एक्सरसाइज आपको 8 और 9 से संबंधित जो है, इससे आपको पूरा एक ही करके फॉर्मूला को बता दिया जाएगा और आप इसको कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। इसमें ट्रिक लगता है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको मैथ्स को बनाने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए साइन, अच्छा यहाँ पर बोलते हैं ट्रिक में कि पंडित बद्री प्रसाद बेटा, यानी कि इसको बोल सकते हैं बटा। जो आप बोलेंगे हर हर बोल सोना चांदी तोल या हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, आप बोल सकते हैं। आपको जिस प्रकार से भी मन करता है आप बोलिए। अगर आपको याद करना है तो कुछ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। या इस तरह से एक और चीज़ है जो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह LAL बटा, यानी कि लाल बटा क्या? कक्का। इसको आप ऐसे लेके चलेंगे L बाई के, A बाई के, L बाई A। कोई बात नहीं है, हम एक एक पॉइंट्स को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ इस फिगर के माध्यम से, यहाँ पे एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल में क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। जितना त्रिकोणमिति है सारा त्रिकोणमिति राइट एंगल पर भी कंप्लीटली बेस्ड है। यानी आप ये देख सकते हैं कि ये त्रिभुज बना हुआ है राइट एंगल जिसमें ABC दर्शाया गया, जिसमें बी कोण आप समकोण लिख सकते हैं। बी कोण क्या कर सकते हैं? समकोण दर्शा सकते हैं। L बोले तो लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको P बोला जाता है। वैसे यहाँ पे P भी लिख सकते हैं, अगर आपको मन है तो यहाँ पे P भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बेस। बेस मतलब क्या होता है? आधार। और H यानी कि हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। लंब और आधार परिवर्तन हो जाता है पर कर्ण कभी नहीं बदलता। ये बात हम आपको बार बार बताएंगे, जब तक आपको क्लास चलेगी तब तक आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। P से परपेंडिकुलर लंब, ऐसे लंब बोल देते हैं। P परपेंडिकुलर होता है, H हाइपोटेनस होता है और B बेस होता है। अगर बात करें ये परपेंडिकुलर जो होता है और जो बेस होता है, दोनों अपने में परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन होने का रीज़न क्या है कि जब आप कभी भी कोई भी वस्तु को अगर देखते हैं तो कोई छोटी और कोई बड़ी हो जाती है, यानी कि नज़रिए के हिसाब से। जैसा कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से कोई व्यक्ति इस टावर को देख रहा है, तो ऐसे स्थिति में ये भुजा लंब हो जाती है और ये आधार हो जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम ऊपर ताकते हैं तो ऊपर वाला चीज़ क्या होता है? दिखता है, पर निचला हिस्सा क्या होता है? अंधार हो जाता है। क्या होता है? अंधार। तो हम उस अंधार को आधार में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? अंधार को आधार में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, जब कोई व्यक्ति छत के ऊपर से, यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ से क्या कर रहा है? नीचे स्थित वस्तु को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऊपर से नीचे देखने पर नीचे वाला तो दिखाई देगा, पर उसके दीवार का जो फर्श है वो क्या होगा? दिखाई उसको नहीं देगा। तो उसके लिए क्या होगा? अंधार हो जाएगा। यानी उसको हम आधार कहेंगे। यानी कि जस्ट अपोजिट वाला जो भुजा होगा वो लंब का अपोजिट आधार होगा और आधार का अपोजिट लंब होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको और आगे हम बढ़ेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक करके फॉर्मूले के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अगर आपको अगर बात करें, यहाँ पे हम एक फिगर बना रहे हैं।
यहाँ पे एक फिगर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ए बी सी। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के माध्यम से आपको समझना है। जैसे ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है। अब यहाँ पर अगर बात करें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अगर आप थीटा अगर यहाँ पर लेते हैं, थीटा अगर यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो इसके सामने भुजा क्या होगा? लंब। तो लंब को क्या बोलते हैं? लंब को बोलते हैं पी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी, और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच। आप सभी को ये बात पता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है फॉर्मूले के रूप में कोस थीटा बराबर क्या? कोस थीटा बराबर आप बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण। तो कोस आपका क्या है? यानी कि अगर आप कोस थीटा की अगर बात करें तो थीटा अगर यहाँ बन रहा है तो इसका नीचे वाला क्या होगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार को बोलते हैं बी और कर्ण को बोलते हैं एच। कोई दिक्कत? अगर कहीं भी अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं और आपको बता दिया जाएगा उसके माध्यम से। फिर अगला पॉइंट से यहाँ पर कह रहा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। यहाँ पर देख सकते हैं कि लंब क्या है। हमने बार बार एक चीज़ को रिपीटेशन किया है कि अगर ये थीटा अगर बन रही है तो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो यहाँ पर देख रहे कि क्या है? लंब। लंब को क्या बोलते हैं? पी, आधार को बोलते हैं बी। तो टेन बराबर क्या हो जाएगा? पी बाई, यहाँ पे आप बोल सकते हैं पी बाई बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं, अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर हमें कमेंट करें। नेक्स्ट अगला पॉइंट कर रहा है कोट। अब हम यहाँ पे बात करें, टेन जो होता है वो कोट का अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब क्या? उल्टा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोट का मान यानी टेन का मान लंब बटा आधार है तो कोट क्या है? जस्ट अपोजिट आधार बटा लंब है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको भी प्लॉट मार देंगे, यानी कि इसको कर देंगे बी बाई पी कर देंगे। कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से आपको करना है कोस का उल्टा सेक होता है। कोस का उल्टा क्या होता है? शेक। कोस का उल्टा सेक, यानी कि इसको बोलते हैं अगर आधार बटा कर्ण तो इसको बोलते हैं कर्ण बटा आधार। तो हम इसको भी क्या कर देंगे? पलटी मार देंगे, एच बाई बी कर देंगे। यहाँ पे होगा एच बाई बी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अगला पॉइंट कह रहा है कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? तो कर्ण बटा लंब होता है। तो ये किसका उल्टा होता है? साइन का। किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन में हमने लिखा था लंब बटा कर्ण, तो कोसेक क्या हो गया? कर्ण बटा लंब। अगर हम इसको लिखे पी बाई एच तो इसको क्या करेंगे? एच बाई पी कर सकते हैं। क्या कर देंगे? एच बाई पी। यहां तक आप टाइप 1 का फॉर्मूला आप समझे हैं। अब हम अगली बार यानी कि अभी जस्ट हम टाइप 2 में चलेंगे। जो फार्मूला अभी जस्ट अभी बताया उसी का और आगे फार्मूला टाइप 2 लेकर चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है? जिसे यहाँ पे बोल दीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं शुरुआत में साइन इंटू कोसेक। जैसा कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। जब अपोजिट संख्याओं को गुना करते हैं तो उसका मान एक आता है। कितना आता है? एक। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो इतना को अगर हम गुना कराएंगे तो कितना होगा? एक आएगा। तो हम पहले इसको क्या करेंगे? जांच कर लेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हमको पहले एलएचएस से चलना होगा। क्या करना होगा? एलएचएस से। तो जो भी एलएचएस में मान दिया हुआ है पहले हम उसको पुट करते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? तो पहले हम जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद बेटा हरिहर बोल के माध्यम से हमने बताया था। तो पंडित और नीचे हर, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद के माध्यम से हम यहाँ पे पी बाई एच लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे एच बाई पी। आपको पता है कि जब हम भिन्न का गुना बनाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? तिरछा तिरछी कटता है। क्या करता है? तिरछा तिरछी कटता है। तो हम इसको काट देंगे, एच से एच और पी से पी कटा। कटा तो एक, घटा तो जीरो। यहाँ पर क्या करेंगे? कटेगा तो एक बचेगा, घटेगा तो जीरो। लेकिन कब होगा? जब कोई संख्या समान होगी। जब समान संख्या आपस में कटती है या फिर घटती है तो अगर घटेगा तो जीरो बचेगा और कटेगा तो एक बचेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। और इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग दो फॉर्मूला और इसको निर्माण करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों को मल्टीपल करके एक कर दिया गया। तो क्या हम यहाँ पे मल्टीपल को अगर उधर ले जाते हैं तो डिवाइडेड हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसी का दूसरा पॉइंट से अगर बात करें तो साइन थीटा 1 बाई साइन को अगर हम रोक लिए हैं, साइन को हमने यहाँ पे क्या किया? रोका है। तो हम कोसेक को क्या कर दें? उस टाइप भेज देंगे, यानी कि हम इक्वल को उस साइड भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा बटा में, जिसको हम लोग बोलेंगे 1 बाई कोसेक थीटा।
जिस प्रकार से हमने साइन को रोका है उसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोसेक को भी रोकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट्स में अगर बात करें यहाँ पे तीसरा में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा में साइन थीटा। ये फॉर्मूले आपको जरूरत पड़ने पर आपको यूज किया जाएगा, और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत अगर होती है तो आप हमें जरूर बताएंगे, जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके कोई भी परेशानी को दूर कर सकें। जिस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है उसी प्रकार से 2 फॉर्मूले और है जो आपको होमवर्क के रूप में करना है, वैसे फिर भी हम बता देंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अगला, अगर आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। जिस प्रकार से आपको साइन और कोसेक का अपोजिट था, आपको फिर क्या करना होगा, दूसरा टाइप। अब उसी के अगर बात करें दूसरा नंबर पे, tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जिस प्रकार से अपोजिट करके हम लोग 1 लाए थे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे LHS की बात करें, LHS tan थीटा इंटू कोट थीटा, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। पहले जब तक अगर आप प्रूफ कर लेते हैं तो आपको अपने आप पर भरोसा हो जाता है, इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इसको प्रूफ कर लें। प्रूफ करने के बाद इसके बाद आप फॉर्मूले को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे tan बराबर क्या होता है, P/B होता है, और कोट बराबर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट यानी कि B/P। अब B से B कट गया, P से P कट गया, फिर यहाँ पे सब सारा कट गया। तो जब सारा कटेगा तो कितना बचेगा, 1, और घटेगा तो 0। अब इसी के माध्यम से हम लोग 2 फॉर्मूले और क्रिएट करेंगे यहाँ पे, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट लिख देंगे, छोटा लगाना है। फिर यहाँ पे कोट को अगर रोकते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा हो जाएगा। क्लियर है। पूरी फॉर्मूला जो आपको समझना है पूरे त्रिकोणमिति को आपको कंप्लीटली पूरी तरह से समझना है। यहाँ पर देख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोट हो गया, और कोट बराबर 1 बाय tan हो गया। हमने क्या किया, इक्वल के उस साइड लेकर चला गया, तो ये क्या हो, परिवर्तन हुआ। कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चलेंगे। अगर आप चाहें तो इसको लिख लें, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आपको मर्जी करता है वैसे कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, है ना। तो अगला फॉर्मूला चलेंगे इसी का, समय आने पर आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और सारा चैप्टर्स के एक पॉइंट्स और एक क्वेश्चन को हम एक करके सॉल्व करते चले जाएंगे, और आप आराम से इसको अपने नोटबुक में नोट करते चले जाएंगे। और बेहतर होगा कि आप इस चीज़ को कम्प्लीटली पूरा करें, क्योंकि जब तक आप अगर पूरा नहीं करते तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अगला फॉर्मूला क्या कर रहा है, तीसरा नंबर की अगर बात करें तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। आपको क्या करना है, फिर यहां पर प्रूफ करने के लिए LHS से चलना होगा। LHS में आपको लिखा हुआ है कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो आपको क्या करना होगा, प्रूफ करने के लिए आपको करना होगा सेक बराबर क्या होता है, H/B, और कोस बराबर क्या होता है, B/H। यहां पर भी क्या होगा, कटेगा, तभी तो हम सभी में बटेगा। इसलिए आपको करना होगा काम, तभी होगा इस रिजल्ट में नाम। ओके, आगे देखते हैं। B से B कटा, H से H कटा, तो कितना बचेगा, 1। ये भी क्या हो गया, मेरा RHS प्रूव्ड हो गया। इसके माध्यम से भी आप यहाँ पे 2 फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस हो जाएगा, और कोस को रोकेंगे, यानी कि हम कोस थीटा को रोकेंगे तो 1 बाय सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है। ये आपके टाइप 2 के सारे क्वेश्चन से जो आपको सारे फॉर्मूले को बता दिया गया है। अब इसके और अगले टाइप्स को लेकर के चलेंगे। आगे टाइप्स में क्या है देखते हैं, और आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नोटबुक उतारने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले 25 के लिए, यानी कि 2025 के लिए हम लोगों को तैयारी शुरू से ही करनी है। अगर आप सभी लोग अगर एक मैथ्स को अगर
डेली का टारगेट अगर बनाकर चलेंगे, यानी कि हम पूरी टारगेट को पूरा करने के लिए हमको छोटे छोटे काम करने होंगे। अगर आप छोटे छोटे काम करते चले जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बच्चे लोग क्या करते हैं कि अचानक जब समय आता है, नज़दीक समय आता है, तो बच्चे लोग अकबकाने लगते हैं और थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है उनको, क्योंकि आप एक बार में तो पूरी कर नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा करें कि आपको जो भी कुछ अगर बताया जाता है, आप प्रत्येक दिन का काम प्रत्येक दिन ही कर ले, ताकि आपको बेहतर तरीके से बताया जा सके। तो आप ऐसा करना होगा आपको, ठीक है। अगले टाइप की अगर बात करें, टाइप 3 की बात करें, टाइप 3 में आपको करना क्या है कि एक ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एक ट्रायंगल, जो आप यहां पे देख सकते हैं। इस ट्रायंगल के माध्यम से आपको नामकरण दे देना है ए बी सी। बी हमेशा क्या होगा? समकोण होगा। बी नहीं, बल्कि आप नामकरण भी चेंज कर सकते हैं। आप ए बी सी डी का कोई भी लेटर यहाँ पे ले सकते हैं नामकरण के लिए, है ना। और ये अगर आपका बेस है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कि बी है, ये आपको मान लीजिए कि पी है, ये मान लीजिए कि एच है। क्या है? पी बी एच, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम चलते हैं 1 से। जैसे आपको पता होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम पर फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग तरीके से इसको सजाने का काम करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण को बोलते हैं एच, एच का स्क्वायर हो गया, फिर आपका पी, पी परपेंडिकुलर होता है यानी कि पी का स्क्वायर, फिर आपको हो गया आधार यानी कि बी का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रूट को मतलब स्क्वायर को आप हटा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर बात करें एच इज इक्वल टू रूट चढ़ाने के बाद आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे करना क्या, ये आपका एक फार्मूला तैयार हो गया। और जिस फार्मूले का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसी फार्मूले को यूज़ करके यहाँ पे दो फार्मूले और बनाए जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस प्रकार से हमने कर्ण को रोका है, जिस प्रकार से हमने कर्ण को रोका है, उसी प्रकार से लंब को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? लंब को रोकेंगे। तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक बात और, बच्चे जो गलतियां करते हैं, गलतियां बार बार करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि जो बड़ा है उसको छोड़ देते हैं, यानी कि कर्ण में से ना बल्कि आधार में से ही घटा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है और उनका जो स्क्वायर रूट का जो मान होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। और स्क्वायर रूट का मान ऋणात्मक कभी होता नहीं है। तो ऋणात्मक मान से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, हमेशा कर्ण में से ही घटाना होगा। हमेशा आपको कर्ण में से ही लंब को या फिर आधार को घटाना होगा। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, लंब को बोलते हैं पी, तो पी स्क्वायर हो गया। कर्ण को बोलते हैं एच, तो एच स्क्वायर हो गया। और ये आधार हो गया बी, तो यानी कि बी स्क्वायर हो गया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पर आपको रूट हटाना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रूट हटा करके आप अपने काम को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। पी बराबर आप लिख दीजिए रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक और तरीके से। जैसे तीसरे पॉइंट्स की अगर बात करें, जिस प्रकार से हमने कर्ण को रोका, कर्ण बराबर क्या हुआ, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण एक भुजा का वर्ण अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि वर्ग का क्या होगा, योग हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमने दूसरा पॉइंट्स में लिखा है कि लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हम लोग तीन फॉर्मूले को बनाएंगे, यानी एक, दो और तीसरा आगे आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार को रोकना है, यानी कि आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार को बोलते हैं आप बी बोलते हैं, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण को बोलते हैं एच, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब है पी, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर भी हम क्या करेंगे, बी को हटाएंगे, यानी कि स्क्वायर को हटाएंगे और इसके ऊपर रूट चढ़ाएंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आप इतने सारा फॉर्मूले को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको समझने की आधा से अधिक मैथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः मैथ्स इन सभी फॉर्मूले पर आधारित है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप कोशिश करें कि कॉपी में नोटबुक करते समय एक एक करके सारे पॉइंट्स को आराम से, मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से आप इसको अच्छे से लिखें, ताकि आपको आने वाला समय में रिवीजन करने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से इसको पूरा कंप्लीटली करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मगर आपको मंजिल प्राप्त करनी है तो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत,
क्योंकि बिना मेहनत बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं, और मेहनत करना आपकी शौक होना चाहिए, मजबूरी नहीं। क्योंकि आप जिस कदम के लिए आप अपने कदम को बढ़ाया है, उस कदम को पीछे मोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए अपनी कदम को पीछे ना मुड़ करके आपको आगे की ओर बढ़ना है, और हमें इसी लाइव क्लास में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट टाइप 4 की ओर चलेंगे। टाइप 4 में आपको क्या करना है, टाइप 4 में आप काम करना पड़ेगा यहां पे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। और आप इस पूरे फॉर्मूले को अगर पूरी तरह से अगर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि अच्छी तरह से अगर आप इसको पूरी तरह से वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको मान लीजिएगा आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला भी नहीं होगा। आप एक एक मैथ्स को आसानी से कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स 5, टाइप 4 या टाइप 5 कुछ भी था। खैर टाइप 4 की अगर बात करें, टाइप 4 हम टाइप इसलिए बता रहे हैं ताकि आप टाइप वाइज अगर कोई भी फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे तो एक जैसा फॉर्मूला देखने में अच्छा लगता है, जैसे कि आपको जल्दी याद भी हो जाती है। तो यहां पे कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा में कोस थीटा। क्लियर है? अगर आप दूसरा की अगर इसी का अगर दूसरा बात करें तो tan का उल्टा क्या होता है, tan का उल्टा आपका होता है कोट। क्या होता है? कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटा में साइन थीटा। आप जानते हैं कि अगर tan का अपोजिट कोट है तो क्या ये साइन का अपोजिट ये नहीं हो सकता है? ये दोनों भी पलटी मारेगा, यानी कि ये भी मारेगा और ये भी मारेगा, यानी कि साइन बाई कोस तो कोस बाई साइन, दोनों क्या होगा? अपोजिट हो गया। आप इस चीज को कंप्लीटली पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या रहा है, क्या हम टाइप अगर बात करें आगे, यानी कि टाइप 5, यहां पर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो ये बार बार आपको क्वेश्चन मैथ्स बनाते समय आपको एक एक करके मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से पूरे फॉर्मूले को कंप्लीटली करने के बाद ही आपको पूरा आगे की ओर क्लास की ओर लेकर चले, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को कंप्लीट अगर करते चले जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा और नहीं होगी। तो साइन इसको भी प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं? प्रूफ। आपको प्रूफ करवाने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को बता दिया गया है, उसी पॉइंट्स के जरिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या है, LHS की बात करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन बराबर आपको बताया गया था P/H, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। कोस बराबर होता है B/H, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ये पूरे का होल स्क्वायर है, पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को आप तोड़ करके अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बराबर के चिन्ह छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होगा। P स्क्वायर बटा में H स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर बटा में H स्क्वायर, को दिक्कत। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा में H स्क्वायर, दोनों में H स्क्वायर है। जिस प्रकार से हम लोग 2 और 2 का एलसीएम 2 होता है, उसी प्रकार से H स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? H स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिए H स्क्वायर। और आपको पता है कि जिस प्रकार से समान संख्या से भाग देने पर 1 बचता है, उसी प्रकार से H स्क्वायर में भाग देने पर कितना बचेगा? 1। और 1 से किसी भी संख्या में जब गुना करते हैं तो संख्या वही होता है जो बड़ा होता है, यानी कि P स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? P स्क्वायर, और इसका हो गया B स्क्वायर। आपको पहले ही बता दिया गया है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर होता है, बट हम क्या हो गया? H स्क्वायर हो गया। क्लियर है? आप इसको क्या कर सकते हैं? काट देंगे। काटने के बाद कितना मिलेगा? 1। और ये क्या हो गया? आपका RHS हो गया। इसको बोलेंगे हम प्रूव्ड। क्या बोलेंगे? प्रूव्ड। यानी कि एक फॉर्मूला यहां पर आप कंप्लीटली पूरी तरह से कर लिए हैं। और आप चाहे तो आप इसको एक लाइन से उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको मन करता है वैसे काम कीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं तब तक आदमी बढ़ेगा कैसे?
इसलिए आपको बढ़ने के लिए, आपको कुछ करने के लिए आपको इन सभी फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट तरह से पूरा करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से समझना होगा, और तभी जाकर आप इसके पूरे मैथ्स को कंप्लीटली या फिर पूरी तरह से बना सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, चाहते हैं कि हम ऊपर वाला मिटा दें आप सभी को ताकि अगला मैथ्स को बताया जा सके। अब इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम 3 फार्मूला और बनाएंगे, 3, 4, 5 चाहे जितना भी बन सके हम उतने फार्मूले को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा था अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम क्या करेंगे, इधर प्लस उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको ये बात पता है कि जब चिन्ह नियम जो होता है, प्लस है बराबर के उस हट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना उधर भागा, इधर भागा उधर गुना। आपको ये चीज़ बहुत पहले पता होगा, पर फिर भी हम यहाँ पे एक बार आपको बता दें, ये अगर प्लस में उधर गया तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट चढ़ाएंगे और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। कोई दिक्कत? जिस प्रकार से हमने साइन को रोका था उसी प्रकार से हम कोस को रोकेंगे। चाहते हैं हम इसको भी मिटा दें ताकि आपको आगे भी बता दिया जाए। नेक्स्ट अगला पॉइंट्स अगर आप एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे तो आप जरूर आपको समझ में आएगी बात, और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे कमेंट में बता दें। और अभी मैं नया हूँ और मैं अपने चैनल को स्टार्ट किया हूँ, जो मेरे चैनल का नाम है लक्ष्य हिंदी मीडियम। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरी हौसला अफजाई होगी, बढ़ेगी, और आपको पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को आगे की ओर लेकर चले, क्योंकि आपकी हौसला ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए आपसे चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादातर दोस्तों के पास, अपने विद्यार्थियों के पास आप अपनी बात को शेयर करें, रखें, ताकि उनको भी यह मौका मिले इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि शुरुआत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि अगर आप 1000 मील की दूरी अगर तय करना चाहते हैं तो आपको 1 कदम बढ़ाना होगा। इसलिए आप पहले 1 कदम बढ़ाइए तो आपको ऑटोमेटिक आपको अगला कदम उठेगा। अंधेरे, जिस दीपक के नीचे अंधेरा होता है वो न जाने कितने लोगों को प्रकाशमान कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि एक दीपक न जाने कितने लोगों को क्या करता है, उजियार कर देता है, मतलब उसको दीपक से मैंने अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसलिए आपको अपने को अंधेरों में रख करके लोगों को उजागर करना है, लोगों को आगे की ओर बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए आपको हौसला देना है। जिस प्रकार से अगर हम पूरी कोशिश करेंगे विद्यार्थियों को एक एक पॉइंट्स को, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, चाहे जो भी विषय होगा, सारे विषय को हम एक एक करके कवर करेंगे। आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे। जहाँ तक कि हो सके मैं नोटबुक का PDF आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, उसमें भी टेलीग्राम का आपको लिंक दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे कह रहा, हमने जिस प्रकार से हमने साइन को रोका था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कोस को रोकेंगे। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर यहां पर भी हटाएंगे, यहां से भी स्क्वायर हटाने का मतलब है कि आपको उधर रूट चढ़ाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा को हटाएंगे, यानी स्क्वायर को हटाएंगे और रूट इस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। क्लियर है? जिस प्रकार से हमने साइन को रोका था उसी प्रकार से हमने कोस को रोका। साइन स्क्वायर को हटाने के बाद, स्क्वायर हटाने के बाद इस पर रूट चढ़ा दिए। अब इस पर कोस स्क्वायर को हमने रोका तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर क्या करिए, स्क्वायर को हटाने के बाद फिर रूट यहाँ पे चढ़ गया, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखेंगे, जिस प्रकार से हमने साइन कोस के साथ किया उसी प्रकार से 2 फॉर्मूले यहाँ पर और जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए दूसरा पॉइंट हम कैसे करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आपको हो जाएगा सेक थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप ये दोनों फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको नोटबुक में नोट कर ले, और मैं कोशिश करूंगा
कि आपको कोई भी पॉइंट से कोई भी टॉपिक आपको ना छूटे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो। क्लास में अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको बताया जा रहा हो तो उस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को पूरे कंप्लीटली रूप से समझाने के लिए, है ना। तो इसलिए आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को स्क्रीनशॉट के साथ आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप पूरा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, मिटा है इसको। अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं, अगर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जो फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज किए थे स्क्वायर का, उसी प्रकार से हम लोग tan और cosec सेक का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहां पर देख लीजिए, यहां पर एक एक करके फिर से हम अगले पॉइंट्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लीजिए यहां पे दूसरा पॉइंट्स में हमने यहां पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम इसको भी प्रूफ कर दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। जैसे यहां पर क्या करेंगे, LHS की अगर बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको भी प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा, सेक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। क्या होता है, h/b। तो इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। भूलना नहीं है, बराबर का चिन्ह आपको देना भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना वो आपके बनाने की टेक्निक और तरीके को ढूंढता है। और आप बहुत सारे टॉपिक्स को भी हम बताएंगे, आप टेंशन नहीं लेना आपको, है ना। फिर यहाँ पर 10 को क्या करेंगे, p/b, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, h स्क्वायर बटा में b स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा में b स्क्वायर। इसको मिटाते रहें ताकि आगे भी बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर देख रहे हैं, हमको पता है या आप सभी को पता है कि अगर एलसीएम दोनों का सेम हो, अगर एलसीएम नीचे बेस अगर दोनों का सेम हो तो नीचे ज्यों का त्यों लिख देते हैं और ऊपर भी ज्यों का त्यों लिखते हैं, लेकिन चिन्ह के साथ। क्या करता है, चिन्ह के साथ लिख देते हैं। जैसे मानो कि बी स्क्वायर दोनों में सेम है। अब एच स्क्वायर और पी स्क्वायर, ये क्या ऊपर वाला भी सेम लिख देगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, जो कि आपको पहले टाइप 3 में हमने बताया था, उसमें आप जाकर के पीछे देख सकते हैं। और इसको लिख दो बी स्क्वायर। क्लियर है। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, कटा तो कितना बचेगा, 1। और ये मेरा क्या हो गया, आरएचएस पार्ट हो गया। आरएचएस पार्ट जब हमारा सिद्ध हो चुका है तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप 2-3 फॉर्मूले और इसको लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पे देख लीजिए, सेक स्क्वायर को आप रोक लीजिए, इज इक्वल टू का साइन दीजिए। जैसे सेक स्क्वायर यहाँ पे रोका हमने, स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस था, क्या है, प्लस नहीं, गलत बात है, इसलिए गलत नहीं सोचना है। और यहाँ पर देखना है, ये माइनस है, इधर माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को यहाँ से रोक देंगे, यानी कि सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। और जो काम हम इसके साथ किए जस्ट उसी तरह से हम लोग tan को भी रोकेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि tan को भेज देते हैं उधर और 1 को भेज देते हैं इधर, क्योंकि प्लस में हमको चाहिए। अगर प्लस में मान आएगा तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी, आप बना भी लेंगे। अगला क्या है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर हटाएंगे, तो अगर हटाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कर देंगे tan थीटा इज इक्वल टू रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप इन सभी फॉर्मूले को क्लियर कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के कंप्लीटली पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी का तीसरा पॉइंट्स जो तीसरे तरीके से हल करना है या तीसरे को हल करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको ध्यान से देखें ताकि आपको फॉर्मूले लिखने में दिक्कत ना हो। ये सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले अलग तरीके से लिखा हुआ है और आप चाहें तो इसको पूरी तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और एक ऊपर 5। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट मिटाता है इसको, देखिए बच्चों, हम जिस हालात और जिस मुसीबत में हम अपने इस मंजिल को पाने के लिए शुरू से लेकर बचपन से लेकर के एक एक करके हम लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हार ना मानते हुए आप इस मंजिल तक या इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो समझ सकते हैं कि आप यहां तक पहुंचने के लिए इतना कष्ट किए तो थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा।
और आप थोड़ी सी अगर मेहनत अगर जम कर देते हैं तो आपको आने वाला भविष्य जिंदगी भर के लिए आपको कारगर सिद्ध हो जाएगा और आप अपने आप को किसी के सामने मतलब कि अपनी बात को रखने के काबिल बन जाएंगे। इसलिए कोशिश करेंगे कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास करेंगे, है ना। तो अगला टाइप्स को हम लेकर चलेंगे, तीसरा, इसी टाइप का तीसरा पॉइंट जो बोल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जो काम हम पहले किए थे वही काम इसके साथ भी करेंगे, इसको भी हम प्रूफ करवा देते हैं। प्रूफ मतलब क्या होता है, प्रमाणित करते हैं। LHS का पार्ट यहां पर भी लेके चलेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, जो हमने टाइप 1 में जो फॉर्मूला बताया था उसी फॉर्मूले के सहयोग से हम इन सभी को फॉर्मूलों को सिद्ध करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कोसेक बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन को क्या होता है P/H होता है, इसका क्या कर देंगे H/P कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ना, बराबर चिन्ह छूटना नहीं चाहिए। माइनस कोट बराबर होता है tan का उल्टा P/B, तो इसका क्या होगा B/P हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब करना है क्या, दोनों के स्क्वायर ऊपर नीचे कर देना है, यानी कि अलग अलग कर देना है। क्या करना है, अलग अलग कर देना है, यानी यहाँ पे लिख देंगे P स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटा में P स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में P कॉमन है, यानी कि P एलसीएम P ही होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे P स्क्वायर यानी H स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर। H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर आपको पहले भी बताया गया कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P स्क्वायर। तो P स्क्वायर बटा में क्या हो गया P स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, एक और पोजिशन घट गया। अगर इसका पोजीशन घटा तो एक बच गया, और यही हमको चाहिए था, क्या RHS हो गया, क्या हो गया RHS। और जब आप RHS सिद्ध कर लेते हैं तो आप इसके माध्यम से 3 फार्मूला और 4 फार्मूला और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए अगला पॉइंट्स कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने कोसेक को रोक दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। अब करना क्या है, अगले पॉइंट्स में स्क्वायर को ही हटा देना है, स्क्वायर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहां पर क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट चढ़ा देंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्लियर है, आप यहां पे देख सकते हैं अगले पॉइंट्स को जिस प्रकार से हमने कोसेक को रोका उसी प्रकार से कोट को रोकेंगे। कोट को रोकेंगे तो क्या होगा, कोट को रोकना होगा आपको, तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप यहां पर देख सकते हैं अगर कोट को उधर भेजते हैं 1 को इधर लाते हैं तो 1 माइनस में हो जाता है, कोट प्लस में हो जाता है, तो कोट बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है। अच्छा, कोसेक थीटा स्क्वायर -1 अगर हो जाता है तो हम यहाँ पे स्क्वायर को भी अबरी हटाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो कोट स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अबरी स्क्वायर क्या करना होगा, हटाना होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ाएंगे और कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये आपका टॉपिक ये यहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को आपने कवर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। एक एक पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है ताकि आप पूरी तरह से वीडियो को पूरी तरह से आपको कंप्लीट पूरा कराने के लिए आपको एक ही वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और एने ओने जाने की कोई जरूरत ना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से आपको फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको फॉर्मूला बैठाने में, आपको मैथ्स बनाने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। चैप्टर वाइज अगर हम चलेंगे तो एक एक चैप्टर का प्रत्येक फॉर्मूले पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों को एक एक करके आपके सामने सॉल्व कर देंगे। इसलिए आप इसको लिखते चले जाएंगे और इसके साथ ही आपको बेहतर तरीका कराने के लिए आपको मैंने बेसिक से लेकर के अच्छे तक मैंने बेस्ट करने का हम प्रयास करेंगे आपके सामने ना। चलिए हम देखते हैं आगे। क्लियर है, अगर आप इसको अगर अभी तक लिखे नहीं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप फिर इसको आप अपने कॉपी में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मौसम थोड़ा सा सर्द का है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसको मिटा दें, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि एक फॉर्मूला और जो आपको बताना होगा, या
पहले तो हम ही बताएंगे ना, बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बोलना होगा, जो भी बोलना बोल सकते हैं और आप एक ही करके क्लियर करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। और कहीं पर भी अगर दिक्कत होता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपको हमें पता भी चले कि आपकी क्या परेशानियां हैं। उस परेशानियों को हम पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप की है टाइप 5। टाइप 5 में क्या करेंगे कि अगर हम क्या करते हैं, एक चीज़ हम बता दें आपको, यहाँ पे एक होता है 0 है 360 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री और ये होता है आपको 270 डिग्री। तो हमें 48 फार्मूला का प्रयोग तो नहीं करना है, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पर ही हमको काम करना है। तो हम चाहते हैं कि आप 90 डिग्री के एंगल पर जो भी फार्मूला है उसको पहले आप कंप्लीट तरह से समझ लें। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम फर्स्ट बार में लिखते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। और जिस प्रकार से साइन कोस में बदल गया उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। फिर तीसरा पॉइंट से अगर बात करें तो tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। फिर चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। एक क्वेश्चन और इसमें सेक बराबर, यहाँ बात करें तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर अगर बात करें छठा कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये पूरे चार्ट को, यानी कि पूरे चार्ट जो भी बताया जा रहा है, ये 48 फॉर्मूले के चार्ट में एक 6 हिस्सा जो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये 6 चार्ट पेपर के मध्य चार्ट के माध्यम से, यानी इसके माध्यम से आप और भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको 8.3 में देखने को मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि इसको आप कंप्लीट तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और मैं फिर भी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़रूरत पड़ने पर आपको हर तरह से मदद की जाएगी। आप कोशिश करें, आप मेरे चैनल पर अगर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आप मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, चाहे जो भी आप समझते हैं, उसके माध्यम से आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट करवाने में हमें मदद कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और लोगों को ये बताएं कि आप यहाँ पे इसके माध्यम से आप इनके चैनल को देखिए, आपको पूरी तरह से वीडियो को समझ में आएगी। कोई दिक्कत, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो अपने दोस्त से नहीं, आप हमें डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम लक्ष्य हिंदी मीडियम, लक्ष्य हिंदी मीडियम। आप आराम से कुछ ना करेंगे, आप @लक्ष्य लिखेंगे, हिंदी मीडियम कर देंगे, हिंदी मीडियम। आप इस चीज़ को लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तो सबसे पहला चैनल का नाम मेरा ही आता है। तो हम चाहते हैं कि आप इसको जितना जल्दी हो सके आप इस चैनल पर आएँ और अपनी पूरी कमी को, या जो भी आपके अंदर कमी है, उस कमी को हम पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, अब बात आती है सारणी की। किसकी आती है? सारणी की। क्योंकि सारणी एक ऐसा हथियार है इस पूरे त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को इस तरह से ढाला गया है जो आपको मदद करेगा। 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का आपका मान याद करना होगा, और याद करना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप समझे तभी तो। हम चाहते हैं कि एक एक टॉपिक, एक एक लाइन को आपके सामने प्रस्तुत कर दें। क्या कर दें? प्रस्तुत करें, ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, हम सामने सामने लिख दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो जो कि आपको सॉल्व करने में। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है आपका थीटा। क्या होता है? थीटा। और इसमें बनाएंगे एक सारणी। क्या बनाएंगे? सारणी बनाएंगे। आपको इस सारणी को समझाते हुए आगे की ओर लेकर जाएंगे। पूरी तरह से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे लिख देंगे 0 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है।
अब इसके सामने क्या करना है, इसके सामने जस्ट इस सारणी के सामने यहाँ पे आपको ऊपर में लिख देना है 0/4। कितना लिख देना है 0/4। फिर इसके सामने लिखना है आपको 1/4। फिर इसके सामने लिखना है आपको 2/4। फिर इसके सामने लिखना है आपको 3/4। फिर इसके सामने लिखना है आपको 4/4। इसी फॉर्मूले को यूज करके पूरे त्रिकोणमिति के सारे पैटर्न्स को हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसके माध्यम से अगर बात करें तो साइन बराबर इसको लेकर चलेंगे। अगर किसी भी संख्या में जैसे मानो कि 0 है, बटा में x है या x है और बटा में 0 है, तो दोनों का कंडीशन अलग अलग होता है। अगर आप 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 से भाग देना है 0 में, तो 4 से भाग देंगे 0 में तो क्या होगा 0 होगा, और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। क्या होगा 0। अगर हम बात करें इसका तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, पर अगर 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। यहाँ 2 दूना क्या होगा कट जाएगा। यानी अगर बात करें इस चीज़ को, यानी कि आप अगर बात करें 2/4 है तो आप इसको 2 दूनी 4 काट सकते हैं, 2 बचेगा। यानी इसको लिख सकते हैं आप 1/2। 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, पर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √2 में हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 3 बटा में नहीं बल्कि रूट में हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2। फिर 4 कटेगा तो कितना बचेगा 1। कितना होगा 1। अब इस पॉइंट्स को हम इसी माध्यम से पूरे सारणी को मन से बनाने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से कर दें ताकि आपको देखने में सुंदर और अच्छा लगे। हम एक एक बॉक्स को अलग अलग प्रकार से नहीं बनाएंगे, एक ही तरह से बनाएंगे, लेकिन एक बॉक्स बनाने के बाद ही दूसरा बॉक्स बनाएंगे, इसलिए कि हमको लिखने में दिक्कत ना हो और हमें कोई भी प्रकार की रुकावट ना आए कि हमें इतना दूर में ही लिखना है। आप सारणी को बेहतर करने के लिए आप एक एक बॉक्स को बनाते चले जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। साइन के बाद इसके बाद लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा में कुछ भी नहीं करना है, आपको बस खाली इधर से इधर और इधर से इधर, यानी कि ट्रांसफर कर देना है। यानी 1 यहाँ लाएंगे, फिर √3/2 लाएंगे, फिर ये जो कहते हैं यहीं पर आ जाएगा, और फिर 1/2 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। फिर आप सारणी को आगे की ओर घेर दें और फिर आगे इसके बाद लिखिए tan थीटा बराबर हमने एक फॉर्मूला बताया था। tan बराबर हमने यह फॉर्मूला बताया था, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कोस थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं tan बराबर, ये मान लीजिए कि जो लाइनिंग जो खींचे हैं ये एक तरह से बटा है। क्या है एक तरह से बटा है, यानी कि भाग है। क्या भाग। तो भाग में क्या होता है, या तो आप काट सकते हैं या तो आप उसको छांट सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं tan बराबर साइन बाय कोस होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे साइन का मान 0/1 है, तो 0/1 किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इससे इसमें भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। इससे ये भी कट जाएगा तो 1 बचेगा, इससे ये कट गया तो सिर्फ √3 बचेगा, और ये 0 से किसी भी संख्या में भाग देने पर अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब आपको क्या करना है, बॉक्स को और बढ़ाते जाना है। अब बढ़ा ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम भी बढ़ा लेते हैं, आप भी बढ़ा लीजिएगा। हमने भी बताया कि बॉक्स को एक एक करके बनाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको क्लियर करवा देंगे, दिक्कत नहीं होगी। tan का उल्टा क्या होता है कोड होता है। कुछ भी नहीं करना है, आपको मात्र 3 सारणी का 3 टेबल याद करना है और तीनों से आपको 6 टेबल याद हो जाएगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे tan जस्ट अपोजिट, जैसा कि हमने साइन को अपोजिट करवाया था उसी प्रकार से tan को अपोजिट करवाएंगे। यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाएगा, फिर √3 हो जाएगा, ये रूट में अच्छे से लिखिएगा आप लोग ना, √3 में हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1/√3 और फिर इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर, हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर भी बताया था। सेक थीटा बराबर होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा होता है। और इसी फॉर्मूले के यूज करके हम इसको पूरा तरह से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको दिक्कत होती ही रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप इसको पूरी तरह से समझें। कुछ भी नहीं करना है। कोस यहाँ पे इस लाइन में पूरा कोस है, क्या कोस, और कोस का जो भी मान अगर आप रखते हैं वो बटा में चला जाता है। अब मेन बटा मेरा क्या होता है, मेन बटा आपको यहाँ पर हो जाता है। अब मेन बटा के नीचे अगर 2 अंक होकर बटा में दिया हो तो नीचे वाला अंक कहाँ चला जाता है ऊपर। तो हम कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे,
यहाँ इसके नीचे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, क्या करता है 1 ले लेते हैं। अब इसको पलटी मारेंगे तो sec का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, इसको पलटी मारेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको पलटी मारेंगे तो √2/1, आप लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। अब जो काम हम सेक के साथ किए हैं वही काम आपको कोसेक के साथ भी करना है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे लास्ट बॉक्स बना लीजिए अच्छी तरह से, शायद आपको नहीं पहचाना रहा हो तो उसके लिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोसेक थीटा बराबर जस्ट अपोजिट मार देना है, यानी कि अपरिभाषित को यहाँ लिखना है, अपरिभाषित को यहाँ लिखना है, फिर आपको लिखना है 2, फिर लिखना है √2, फिर लिखना है 2/√3, फिर आपको लिखना है 1। ये पूरे फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी फॉर्मूला था आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब हम चाहते हैं कि आपको एक एक टॉपिक्स को यानी कि फॉर्मूले को आपको कंप्लीट करवाने के बाद एक एक चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। पूरी त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला आपके सामने रख दिया गया, तो आप समझ सकते हैं। मैं आपके लिए इतना अगर कर रहा हूं तो आप मेरे लिए इतना भी तो कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें हौसला अफजाई हो, हौसला बढ़े, ताकि आपको भी हमें काम करने में यानी इसके माध्यम से हमें काम करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नेक्स्ट आगे देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद। ओके।